हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम सीरीज की वीडियो 3 को देखेंगे। सबसे पहले ये मेरी इंट्रोडक्शन, अगर आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले वर्ड देखते हैं हम, प्यूसेंट। 31st है ये, 30 वर्ड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। ये वर्ड है प्यूसेंट। हैविंग ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, उसको हम बोलते हैं प्यूसेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं ताकतवर। अब निमोनिक क्या हम बनाएंगे, इसको दो वर्ड्स में हम तोड़ लेते हैं, पीयू और संत। ठीक है। और पीयू से हम बना लेते हैं पंजाब। जो पंजाब के जो संत है ना, वो बहुत ताकतवर होते हैं। ये पंजाब में संत होते हैं, निहंग या निहंग सिख इनको बोलते हैं। तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनका इन्फ्लुएंस होता है पूरी कम्युनिटी के ऊपर भी और वैसे भी। तो इससे हम याद करेंगे प्यूसेंट, पीयू और संत, पंजाब के संत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये होता है रूज। एन एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव समवन और अ ट्रिक, किसी को धोखा देने के लिए कुछ किया गया काम या कोई चाल, उसको हम बोलते हैं रूज। अब निमोनिक हम कैसे याद रखेंगे इसके, वैसे भी अगर इंग्लिश में भी देखें तो रशिया के पहले 3 कॉमन है, और हिंदी में तो हम बोलते ही रूस है हम। और अगर इसको, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे ना जाए तो ये रूस ही दिखता है। तो रूस ने धोखे से यूक्रेन पर हमला कर दिया, ये की है। धोखे से, रूस ने धोखे से यूक्रेन पर हमला कर दिया, ये रशिया है। ये यूक्रेन था बेचारा, यहाँ पे अटैक हुआ है। और ये यहाँ की कैपिटल है। ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और थोड़े दिन पहले क्रीमिया के साथ हुआ था। तो रूस ने धोखे के साथ यूक्रेन पर हमला किया। तो रूस, धोखा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेवेज। ठीक है। कॉज सिवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू, मतलब किसी भी चीज को सिवियर या फिर एक्सटेंसिव डैमेज पहुंचाने को रेवेज बोलेंगे। नाश या विनाश हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। निमोनिक क्या होगा, हम अगेन इसको तोड़ लेते हैं, रैव और एज। तो इससे हम बनाएंगे रावण, और एज को अगर हम हिंदी में अगर बोले तो आगे को भी इसी तरह लिखेंगे। तो रावण के आगे जो भी आया उसने विनाश कर दिया। ये विनाशकारी आदमी शक्ल से भी दिख रहा है। तो हमें रैवेज को रावण के आगे से याद करना है। रावण के आगे जो भी आया उसने विनाश कर दिया। रैवेज रावण के आगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश। ठीक है। वॉर्न और रिप्रीमांड समवन फॉर्मली, मतलब किसी को धमकाना, वार्निंग देना, चेताना, चेतावनी देना, उसको हम बोलेंगे एडमोनिश। अब देखिए निमोनिक्स क्या करेंगे हम, अगेन उसको दो वर्ड में तोड़ेंगे, एड और मनी। ठीक है। ऐसे हटा देते हैं एक बार के लिए। तो एड और मनी हो गया। जो भी मॉनिटरी रिलेटेड एड्स होती है, तो आरबीआई और सेबी की गाइडलाइंस है कि उससे पहले आप वार्निंग दोगे। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड वगैरह की जो ऐड होती है उसमें बड़ी फास्ट फास्ट लास्ट में बोलते हो, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। वो उनको जल्दी इसलिए बोलते हैं ताकि कस्टमर ध्यान ना दे, बट बोलते इसलिए है क्योंकि वो गाइडलाइन है, ताकि वार्निंग देनी पड़ेगी कि मॉनिटरी मैटर्स है, आप इसके साथ अगर इधर उधर करोगे तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो एड और मनी, मनी से रिलेटेड एड से पहले वार्निंग आएगी। मनी रिलेटेड एड, वार्निंग, एड मोनिश। ठीक है। तो अब ये आपके दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज जिटर्स। ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो ये जीत को हम इसी तरह लिखेंगे। इसका मतलब होता है नर्वस या फिर फियर। नर्वस या फिर फियर, ये फिर से गलत लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था डर। ठीक है, घबराना। और निमोनिक्स हो गए, जीत को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। और यहां से हम देखेंगे डर के आगे जीत है, मतलब जीतने से पहले आपको डर लगेगा, जीतने से पहले आपको डर लगेगा। जीटर्स, जीत, डर। ठीक है। तो डर के आगे जीत की ये पूरी एड कैंपेन है। इसमें कई एम्बेसडर चेंज हो चुके हैं, इनको खुद को डर लगता है, बट ये कैंपेन में बिल्कुल नहीं कहते। नेक्स्ट वर्ड है यूटोपिया। ठीक है। इमेजिनरी, जो एक आइडियल वर्ल्ड आप मान लेते हो, इमेजिनरी भी होता है इसको, आइडियल भी इसको मान लेते हैं। तो काल्पनिक आदर्शवादी जो चीजें होती है उनको हम बोलते हैं यूटोपिया। अब अगेन इसके निमोनिक के तौर पे हम इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, यूतो और पिया। तो यूतो को हम रिलेट करेंगे उठो पिया। अब ये सल्लू भैया है,
ये सोचते रहे कि कटरीना मैडम किसी दिन आके इनको कहेंगी कि उठो पिया, और एक्चुअल में पिया कोई और उठ गए। ये भाई साहब बीच में पिया बन के लॉन्च हो गए। उठो पिया, यूटोपिया की एक इमेजिनेशन थी सलमान जी के दिमाग में, जो कि कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो काल्पनिक बात है, वो कल्पना है, आदर्शवादी है, वो होने वाली बात थी नहीं। अब इस वर्ड को हम देखेंगे, इसको बोलते हैं सीध। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरी एंग्री, गुस्से में होना, आग बबूला होना, उसको हम सीध बोलते हैं, क्रोध में उबलना। ठीक है, निमोनिक क्या करेंगे, अब देखिए, ये सीध को यूज करेंगे हम, सीधे। अब होता क्या है कि अक्सर जो इस तरह के आर्ग्यूमेंट है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी इनके बीच में होते रहते हैं, तो वो कहते हैं सीधे मुंह बात ना करके हर कोई गुस्से में भरा रहता है, हर कोई गुस्से में भरे रहते हैं। ये अब ये मैडम है, ये सीधे मुंह बात नहीं कर रही हैं, ये भाई साहब हाथ भी जोड़ रहे हैं, मतलब सीधे मुंह करके बात ना करके गुस्से में भरे रहते हैं, वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। जिसका सीधा मुंह नहीं है वो गुस्से में है, किसी भी तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ये वर्ड होता है कैनरस, कैनरस। और इसको मेलोडियस, मतलब बहुत सुरीला, बहुत सुर में गाना, बहुत मधुर गाना, उसको हम बोलते हैं कैनरस। ठीक है, अब इसको भी हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, कैनो और रस। कैनो को रिलेट करेंगे कान रस, कान में रस भर जाता है जब लता मंगेशकर गाना गाती है। इनके बहुत सारे बहुत मीठे गाने हैं, आज की जनरेशन अगर नहीं सुने हैं तो प्लीज कोई भी गाना फॉर दैट सेक लता मंगेशकर सॉन्ग करके सर्च कर लेना, बहुत सुरीली आवाज है इनकी। ठीक है, तो कैनरस सुरीली, कैनरस सुरीली, कानों में रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज शाम। अब इसको हम बोलते हैं बोगस या फॉल्स, फेक, इन चीजों के लिए हम शाम यूज करते हैं। ठीक है, नकली या झूठा। तो शाम को हम यूज करेंगे इसको इंग्लिश वाले इसके वर्ड से, SHAME, शेम, शाम शेम। तो शेम नहीं आती बोगस सामान बेच रहे हो। अब देखिए चांदनी चौक और चोर बाजार के अराउंड ना इस तरह लोग लेके बैठे होते हैं कि जी नाइकी के जूते हैं, एडिडास के जूते हैं, बट एक्चुअल में नाइकी NIKE ना होके ये होता है NKIE। ठीक है, नाइकी की निकी बन जाएगी, एडिडास का डियाडास बन जाएगा, कुछ इस तरह का, मतलब नकली सामान बेच रहे होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं शर्म नहीं आती, बोगस सामान बेचते हो। शाम शर्म बोगस, शाम शर्म बोगस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बरसक। बरसक को हम बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर, वही गुस्से में पागल होना, मोर और लेस गुस्से से रिलेटेड काफी सारे वर्ड्स हमने इकट्ठे इसी वीडियो में देख लिए हैं। अब निमोनिक में हम ये वैसे बोलने में आर साइलेंट होता है, बट हम एक बार इसको बेर की तरह बोलते हैं, BER बेर, SER के सर्क, सरकाना, सरक लेना, सरका लेना। अब ये देखिए ये भाई साहब कितनी शिद्दत से जो है अपना यहाँ पे बेर बेच रहे हैं। अगर कोई आके यहाँ पे इनके बेर सरका ले जाता है तो इनको बहुत गुस्सा आएगा। बेर सर्क, बेर अगर कोई सरका लेगा तो इनको गुस्सा आएगा, बेर सरका गुस्सा, बेर सरका गुस्सा। तो ये थे दोस्तों आज के 10 वर्ड्स। और इसी तरह से सिनोनिम एंटोनिम के साथ ईडीएम फ्रेज की भी प्लेलिस्ट चल रही है। जीके की बहुत सारी ट्रिक्स मैंने चैनल पे डाल दी हैं, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आने वाली है, और बैंकिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर है। और इसी इन्हीं वीडियोस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे शॉर्ट्स जो कि आपके GS GK इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं वो मैं डालता रहता हूँ। तो इस तरह का कंटेंट देखने के लिए हर चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।